से करार करते हैं कि हे प्रभु इस दुख के दलदल से निकालो, मैं आपका भक्ति भजन करूँगा। भगवान कहते बेटा तुम्हारे जैसे कितने आए गए, सब ठग के ठग, सब झूठे, कहते कुछ है करते कुछ और है। माँ के पेट में तुम यहाँ करते हो, जब दुनिया में जाओगे तो अपने आप को बड़का पाकल पाखंडी कमासुत समझोगे। फिर भक्ति भजन कहते नहीं ये सबसे हम अलग रहते हैं, ये सबसे मतलब नहीं रहता। लो तो मतलब कौन चीज़ से रहता है? कहते तो फालतू चीज़ है ये, ध्यान भजन सत्संग ये सब ये गए गुजरे का काम है। हम लोग एडवांस फैमिली के हैं, कुछ एडवांस पढ़ाई लिखाई किए हैं, शहर बाज़ार के लोग हैं, हाई फाई वाई फाई में रहने वाले। लो तो हो गया ना, भाषा बदल गई, चाल चलन रहन सहन सब बदल गया। लेकिन माँ के पेट में जब 1.5 फुट के थे, 1.5 किलो 1.5 कनमा के थे, तो उस समय में क्या था? कबूला किए थे, वचन दिए थे। तो भगवान कहते तुम लोग ऐसे वादा खिलाफ ही हो, मतलब सिद्ध हो जाता हो गया। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, वो पूजा करने के लिए अपने नौकर को बोला जाओ नारियल खरीद के लाओ। नौकरवा गया, बोला कि 5 रुपये में नारियल नहीं होता, कंजूसी करते हो, पूजा भी करते हो, दाम बढ़ गया सब चीज़ का। तो सेठ जी अपने से चला गया नारियल खरीदने। दुकानदार को बोला क्यों जी, पिछले साल 5 रुपये में नारियल दिया था, इस बार चौगुना दाम हो गया, 20 रुपये हो गया। दुकानदार बोला यदि तुमको 5 रुपये में नारियल चाहिए ना तो बगल में गाछ है, चढ़ के तोड़ लो, 5 रुपये में हो जाएगा। तो सेठ जी सोचा कि 15 रुपये का सवाल है, फायदा हो जाएगा। अरे फाड़ा उड़ा कस लिया, हिम्मत बना के छरपते छरपते चढ़ गया गाछ पर और तोड़ लिया नारियल। सोचा हम तो 15 टका बचा लिए, पर उसी समय उसकी नज़र नीचे पड़ी। अब जो नीचे देखा, सेठ जी को तो डर के मारे पेट का पानी हिलने लगा। सोचा हे भगवान, जब गिरेंगे यहाँ से तो पूरा हड्डी पसली चकनाचूर हो जाएगा। अब भगवान याद आया, कहते हे प्रभु हे भगवान बचा लो, इस बार कृपा करो। जब हम बच जाएंगे ना तो हमारा जितना धन संपत्ति है सब लुटा देंगे दान पुण्य में, सब सत्संग मंदिर में 2 मंजिला छत के लिए दान कर देंगे। कुबला किया, हिम्मत बना के धीरे धीरे उतरने लगा। कुबला पाती में तो बल होता ही है। उतरते उतरते जब आधा दूर आया गाछ पर तो मन बदला। फिर बोला भगवान जब सब कुछ तोड़े दे देव तो हमरो जे 5 गो बाल बच्चा है वो कहाँ जेते? कुपा घाट। जे हुए भगवान, लेकिन 5000 के भंडारा जरूर करबो। जब उतर गलिए ते बैठो आराम से, धीरे 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 उतरने लगा। उतरते उतरते जब उसका पैर धरती पर ठक गया ना तो बार बार वो गाछ को ऊपर से नीचे देखे, इधर गुरुओं महाराज को, भगवानों को देखा 2-3 बार। बोला भगवान आप जे छै ना ने हमें गाछ पर चढ़ब आ ने कुछो चढ़ेब, आब हम चल लियो घर। ये हाल है। माँ के पेट में खूब करार करता है, यहाँ होशियार हो जाता है। यही संत महापुरुष कहते हैं उस माँ के पेट में उन्होंने रक्षा किया था। रण वन व्याधि विपत्ति में मति भूलो जनि कोय, जठरा अग्नि में रक्षा किन्नी, सो प्रभु गयो कि सोए। फिर जन्म लेते हैं, उस समय वो रक्षा करते। गुरु महाराज एक छोटा सा संस्मरण सुनाते हैं कि एक ऋषि बालक था जंगल में। एक राजा बड़ा प्रभावित हुआ, बोला बालक चलो राज दरबार में, तुम्हारी सेवा होगी और तुम बड़ा आदमी बन जाएगा। तो उन्होंने कहा राजन मैं जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि हम खाऊंगा तुम भूखे रहोगे, तुम नहीं खाओगे। मैं वस्त्र पहनूंगा तुम नहीं पहनोगे, और मैं सो जाऊंगा तो तुम पहरा करोगे। राजा बोला ये कैसे होगा?
ये हो सकता है कि जो सैनिक मेरी पहरा करेंगे तुम्हारी करेंगे, जो मैं राशि भोजन करूँगा तुम करोगे, और जो राशि पोशाक मैं पहनूंगा तुम पहन सकते हो। मुनि बालक बोला कि मैं उस मालिक, उस राजा के शरण में रहता हूँ जो मुझे दिन रात खिलाते हैं, उसे खाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो मिश्री या कचका बादाम लाते हैं तो गुरु महाराज खाते हैं, नहीं खाए छै? जब नहीं ये खाए तो बढ़िया चीज़ लाबो न, खेने तो अपने सब करने छै। आ मिश्री खा खा के पेट में चाली भए तो शरीर सूख जेता तो फायदा भेलै। ऐसे भी शुगर की बीमारी परेशान कर रखा है, चीनी बीमारी। इसलिए सत्संग में आइए तो बढ़िया प्रसाद लाइए। ये सब बाबा नहीं बोलते हैं, इंटरनेशनल बाबा सही नहीं बोलते, हम लोग लोकल हैं तो बोल देते हैं। अब फायदा लोकली बाबा के बात से होता है, इसलिए बढ़िया प्रसाद लाइए। अब बढ़िया प्रसाद क्या, कश्मीरी सेब जरूरी नहीं है। घर में गेहूँ है ना, गेहूँ को उला दीजिए, गर्मा करके भूज दीजिए, उसको दरड़ दीजिए और उसमें 2-4 छिमी केला दे दीजिए, थोड़ा शक्कर दे दीजिए। दुनिया में इससे बढ़ के कोई प्रसाद नहीं है। उसमें दूध दे दीजिए, सब बढ़िया से बर्तन में बना के लाइए। ऐ कचका बादाम मिश्री दाना कौन चीज़ है ये? तो इसीलिए ये सब परंपरा बदलना चाहिए। एक आदमी बोला बाबा प्रसाद में कौन चीज़ रखा है, कुछ हो है चलने दीजिए ना। तो प्रसाद में जब कुछ नहीं रखा है तो कुछ हो प्रसाद काहे दे रहे हैं, ऐसे रहने दीजिए। तो प्रसादों देंगे या नहीं हो देंगे, ये कौन तरीका है? एक प्रसाद खा करके खिखिरनी से राजकुमारी बनी कि नहीं, गुरु महाराज का प्रवचन में है। प्रसाद का क्या नहीं है? प्रसाद जूठे फल सबरी के पायो, प्रेम विवश रघुराई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागियो, साग विदुर घर खाए। तो इस तरह से विदुर के घर के साग यानी प्रसाद भाव के साथ पवित्र प्रसाद लाना चाहिए। बाजार का चीज़ लाएंगे, करिया पन्नी में ला के धर देंगे। करिया कलर ऐसे भी अशुभ होता है। बढ़िया प्लेट, अच्छा आपके घर में कोई जाएगा मिश्री बादाम कचका खिलाइएगा? एक बात तो है ना कि जो चीज़ देते हैं वही मिलता है। और जब अगले जन्म में खाली कचका बादामे मिल गया खाने के लिए तो पेट का कंडीशन क्या रहेगा? प्रसाद हमेशा भाव भक्ति के साथ इस भावना से लाना चाहिए कि हम गुरु महाराज को समर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं और गुरु महाराज का भोग लग रहा है। तो ये सब शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा है। माँ सबरी के नवदा भक्ति को खूब पाठ करते हैं, लेकिन ये दोहा नहीं सुनते हैं क्या? कंद मूल फल सरस अति, दिए राम कह आन, प्रेम सहित प्रभु पाए, बारंबार बखान। तो कंद मूल फल जो भी देहाती है वो चीज़ लाइए। खीरा है, पपीता है, ये सब बढ़िया चीज़ है, अमृत है। तो मैं कह रहा था इस तरह से भगवान खुद खाते हैं, खिलाते, लेकिन खुद खाते नहीं हैं। लेकिन खाते नहीं, भाव के भूखे जरूर होते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही आधार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए आज के दिन से जो मेरा सत्संग सुने हैं, इतना जरूर कीजिए कि मिश्री बादाम कचका बादाम मिश्री दाना को आज से छोड़ दीजिएगा, ठीक है? और घर देखिया सब आते हैं तो 17 गो तरकारी गिन के बनाते हैं कि नहीं? एक भोज भात होता, कोई मर मेहमान आता तो झटपट कितना चीज़ बना लेते, उसमें मेहनत नहीं लगता है। लेकिन हम यदि गुरु महाराज के लिए मेहनत करेंगे थोड़ा सा तो क्या होगा? ये सफल होगा, ये सार्थक होगा। इसलिए हमेशा कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं। यदि खर्चा भी है, मेहनत भी है, तो हम वो सार्थक हो रहा है। मेरा तप वही है, पूजा वही है। जितना देर प्रसाद बनाने में आपका मन लगेगा वो मन ध्यान, वही ध्यान कहलाता है, वही पूजा कहलाता है। ये सब बात है। और कभी भी गुरु महाराज के विग्रह में ये प्लास्टिक वाला जो गाड़ी की तरह, गाड़ी में जैसे फूल लगा देते हैं लगले रह जाता है, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। फूल की व्यवस्था करके, एक फूल ऐसे भी 5 दिन चलता है, बढ़िया फूल का माला देना चाहिए। और बढ़िया कपड़ा से, रुमाल से, साफ कपड़ा से भिंगा के उसको गाड़ के हमेशा फ़ोटो को साफ़ सुथरा रखना चाहिए।
कपड़ा साल में एक बार बदलना चाहिए। साल में हम लोग 3 बार ड्रेस बदलते हैं, एक दिन में 4 कपड़ा पहनते हैं। तो भाव है ना। वैष्णव संप्रदाय में देखिए रामलला के लिए अभी रामनवमी में कई कुंटल फूल हरियाणा से मंगा करके वृंदावन में रोज फूल के बंगला सजते हैं बिहारी जी के मंदिर में। ये सब भाव है, ये होना चाहिए। इसके माध्यम से हमारा मन जप में ध्यान में लगने में ये सब मदद करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तो इस तरह से भगवान खाते नहीं हैं पर खिलाते जरूर हैं, सबके लिए व्यवस्था करते हैं। वो शिवाजी महाराज को हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज को, कि हमारे राज्य में मैं ही सबकी व्यवस्था करता हूँ। तो उसके गुरुजी ने कहा एक चट्टान को हटाया समर्थ रामदास जी ने कहा। तो वहाँ देखा कि एक मेढक है, बगल में गड्ढा है, पानी है और उसके लिए व्यवस्था है। तो समर्थ गुरु कहते हैं कि शिवा बोलो कि इसको यहाँ व्यवस्था किसने दिया है? यही भगवान करते हैं, सब जगह से व्यवस्था करते हैं। द्रौपदी महारानी को अक्षय पात्र मिला था और जब वो वनवास में थे 5 पांडव के साथ, तो उसी समय दुर्योधन ने षड्यंत्र के तहत गुरु की सेवा की है, दुर्वासा ऋषि की। और जब दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए तो आशीर्वाद में यही लिया कि सरकार आप जिस तरह हमको सेवा का मौका दिए, यही सेवा का मौका पांडवों को दीजिए। और उसी समय दुर्वासा ऋषि चले गए जंगल और युधिष्ठिर महाराज को बोला कि मेरा भंडारा यहीं होगा, जबरदस्ती। कुछ संत होते हैं, सिद्ध होते हैं। अब और 88,000 चेला चपाटी के साथ वो गए स्नान करने का, स्नान करके आ रहा हूँ, भोजन की व्यवस्था रखना। युधिष्ठिर महाराज आते हैं, द्रौपदी से पूछते हैं कि देवी जी ऐसी ऐसी बात है। और उसी समय द्रौपदी महारानी भोजन करके हाथ साफ कर ली। और उस अक्षय पात्र का नियम था कि भोजन करने के बाद जब सब भोजन कर ले तो भोजन घटेगा नहीं, और जैसे द्रौपदी महारानी भोजन कर लेगी इसके बाद भोजन फिर खाली हो जाएगा। ये शिक्षा भी है कि घर में जब हम लोग भोजन भाजन कुछ भी बनाए तो पहले भगवान को, गुरु महाराज को चढ़ाएं और तब बड़े बुजुर्गों को खिला के बाद में खाएं। इन्हें कि बस बना रहे हैं हपा खाए जा रहे, उस घर में दरिद्री आती है। भोजन बनाए तो जब ध्यान करते हुए बनाएं उस भोजन को। जो भी करेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों के बाद भी जरूर उसमें सुधार आएगा। तो इस तरह से अब द्रौपदी महारानी संकट में पड़ गई। अब क्या होगा? ये ऋषि तो श्राप दे करके हम लोगों को जला के खाक कर देंगे। तो उसी समय भगवान को पुकारते, हे द्वारिकानाथ हरो दुख दर्द, अब आप ही पर मेरा जीवन, हमारे पतियों का जीवन का भार है। इस तरह से जब पुकार लगाई द्रौपदी महारानी सच्ची भाव भक्ति के साथ, तो भगवान द्वारिकापुरी से आ गए सीधे, श्री सद्गुरु। और आते आते द्रौपदी कहते, द्रौपदी जी तू बड़ा बेचैनी से पुकार रही थी, इसीलिए देखो मैं खाना पर बैठा था और खाना भी नहीं खाया, भूखे भूखे आ गया दौड़े दौड़े, जल्दी से मुझे खिलाओ, भूख लगी है। अब द्रौपदी महारानी परेशान, लो वहाँ 88,000 गुरु चेला सब भूखे छटपटा रहे हैं, उसकी व्यवस्था के लिए हम इसको बुलाए और ये भी भूखे भूखे आ गया। दूसरा आफत, द्रौपदी महारानी कहती महाराज मैं उसी समस्या के लिए आपको बुलाई और आप भी दूसरा समस्या लेके आ गए हो, यहाँ तो घर में एक दाना भी नहीं है। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते, दिखाओ बर्तन। तो बर्तन में एक दाना था अन्न का, उसे भगवान ने ग्रहण किया और वहाँ 88,000 तपस्वियों ऋषि महात्माओं का भोजन तृप्त हो गया और भूख पेट भर गया और सब वहीं से उधर ही चले गए और ये पांडवों की जान बच गई। कहने का मतलब ये है वो ईश्वर परमात्मा सबकी पहरेदारी करते हैं, सबको खिलाते पिलाते भरण पोषण करने वाले हैं। इसलिए पलटू सोबे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, सोवे पाँव पसारे देख के दुश्मन भागे। अब ये नहीं कि हम भी सो जाएंगे बस हमारा चौकीदारी वो भगवान करेंगे। कितना आदमी सत्संग में आके बस खर खर खराटा शुरू कर देते हैं। चलिए कम से कम सत्संग में ड्यूटी पर हैं तो कोई दिक्कत नहीं,
परंतु ऐसे सोने का मतलब क्या होता है, जो सो गए वो खो गए। तो भक्ति भजन में जो लीन हो जाते हैं वो भी एक सोना है। सो वही निद्रा तजी योगी। तो ऐसे जो भक्ति भजन में खोए रहते हैं, बेशुद्ध रहते हैं, तो ऐसे की पहरेदारी भगवान स्वयं करते हैं। पांचों पांडव को मारने के लिए कौन आया? अश्वत्थामा। अब सोए हैं, कोई किसी को मार दे कौन बचाएगा? हम जा रहे हैं अंधेरे में, पता नहीं क्या हो जाए, कौन बचाता है? मारने के लिए आए थे, पर भगवान उसके रक्षक थे। आज पांडव पुत्रों को सैया पर सुला करके पांडवों को लेकर शिविर के बाहर चले गए, और पांडव पुत्र को ही पांडव समझ के मार के लेके मुड़ी काट के भाग गया। तो जाको राखे साया मार सके न कोई। इसलिए ये परमात्मा हर तरह से रक्षा, हर तरह की व्यवस्था करते हैं। उस भरी सभा में जब द्रौपदी महारानी को कोई नहीं रक्षा किया तो कौन की रक्षा? युधिष्ठिर तो बड़का धर्मात्मा थे, भीमसेन तो पवन पुत्र थे, पवन देवता के अंश थे, अर्जुन तो इंद्र का अंश था, कहाँ कुछ किए? वहाँ बड़े बड़े पितामह भीष्म बड़का धर्माचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य कुल गुरु थे, धृतराष्ट्र राजा थे, 5 पति थे, कौन बचाया? कोई बचाया क्या? सब अपने अपने अड़चन में बंधे फंसे थे, सबके पास अपनी अपनी समस्या थी। लेकिन भगवान को कोई समस्या नहीं। भगवान कहते मुझे मेरे भक्त से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे लाख कुछ हो जाए, पर मेरे भक्त पर जब संकट आता है तो मैं सब कुछ भुला करके उस भक्त की रक्षा करता हूँ। श्री सद्गुरु प्रहलाद के सामने लाख संकट आया, भगवत देवताओं को बोले थे कि तुम लोग परेशान मत हो, ये भले ही हिरण्यकश्यप या अमरता का वरदान ले रखा है दर्जनों, पर जिस दिन ये मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाएगा इस दिन इसका खैरियत नहीं होगा। और हुआ है, भगवान से मिलने के लिए भरत जी जा रहे थे। रास्ते में देवताओं के जो राजा इंद्र भगवान थे उसको लगा कि भरत का भेंट यदि हो गया है भगवान से तो ये सारा हिसाब किताब गड़बड़ा देगा, क्योंकि ये प्रेम के बस में भगवान को ले आएंगे अयोध्या, फिर रावण कुंभकर्ण तो ऐसे दहाड़ता रहेगा, फिर हमारी तो दुर्गति होना निश्चित है। तो देवता क्या किए? तो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गुरु जी से सजेशन लेते हैं कि गुरु महाराज ऐसा कुछ काम करो कि ये भरत जी का भगवान से भेंट नहीं हो। गुरु सन कहू करहूँ प्रभु सोई, या राम ही भरत ही भेंट न होई। तो गुरु महाराज कहते सुनो इंद्र, तुम दुनिया में अपनी माया चला लो, लेकिन मायापति के सेवक के सामने यदि माया चलाओगे तो बेटा लेने की देनी पड़ जाएगी। मायापति सेवक सन माया करई तो परई उलट सुर राया। इसलिए मायापति के सेवक को मायापति से मिलने दो, माया मत चलाओ। तब घबरा गए और इंद्र देवता ने फिर कुछ नहीं किया। तो इस तरह से राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन है। तो इसलिए भगवान को सेवक से बढ़ के कोई नहीं है भक्त से। तो इस तरह से अपने संतान, अपने इस जीव की रक्षा सदैव करते रहते हैं। यदि हमको सत्संग मिलता तो कहाँ से मिलता है? बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संतान। कोई बेटा को जन्म देते हैं तो उसके लिए व्यवस्था नहीं करते हैं क्या? तो भगवान जब दुनिया में जन्म दिए तो व्यवस्था भी करते हैं। व्यवस्था यही करते हैं कि सत्संग दे देते हैं। ये बात अलग है कि हम लोग कुबाखर होकर के उस व्यवस्था का दुरुपयोग करके सत्संग नहीं करके अन्य चीज़ करके 84 में पड़े रहते हैं। तो भगवान कहते मैंने तो संसार में तुझे बना के भेजा, सदगुरु रूपी मल्लाह को भेजा संसार सागर से निकलने के लिए। तुम यदि गुरु के शरण में जाओ, उसके मल्लाह और नौका पर बैठो, तो मैं तुम्हारे लिए अनुकूल वायु बन करके तुम्हें अपने ओर आकर्षित करने के लिए भी रहूँगा। जो जय पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। लेकिन हम लोग उसके पुत्र नहीं बन पाते हैं, कुपात्र बन जाते हैं। तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। उस महाभारत के युद्ध में भगवान ने पांडवों को बचाए, उस बड़े बड़े संकट में बचाए। तो ईश्वर परमात्मा की सदैव कृपा बनी रहती है इस जीव पर। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता से भी ज़्यादा ईश्वर की कृपा है।
कितना आदमी कहते हैं कि नहीं माँ बाप से बढ़ के हमको कोई नहीं, भगवान भगवती कुछ हो नहीं। तो माँ बाप को कौन बनाया? भगवान ही बनाए ना। अब बड़े बड़े संकट में हम बोलेंगे हो बाप हो बचावा हो, तो बाप आके बचा देगा? द्रौपदी महारानी के बाद तो पूरा खानदाने वहाँ बैठा था, कौन बचाया? तो माता पिता की कृपा तो होती है, लेकिन इनकी शक्ति सीमित है, लेकिन परमात्मा की शक्ति असीमित है, हर संकट में वो बचाते हैं। तो माता पिता का आदर देना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिसका हरि परमात्मा का उपकार है, तो इसीलिए उसका ज़्यादा उपकार है, तो इसलिए उसकी जय जयकार है, इसलिए उसका ज़्यादा गुणगान हम लोग करते हैं। पर उससे भी ज़्यादा उपकार गुरु महाराज का होता है। गुरु महाराज व्यवस्था सारी परमात्मा करते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलाने के लिए परमात्मा पर्याप्त नहीं है। वही परमात्मा कहते तुम गुरु के पास जाओ, गुरु के शरण में जाओ, वहीं तुझे मुझसे मिला देंगे। इसीलिए ये जीव जब उस पीव से मिलते हैं तो उसमें गुरु का उपकार होता है। समय हो गया ना? पते चलिए, इसीलिए गुरु का उपकार है। राजा के पास एक कैदी था, अपराधी कोई गया तो उसको फांसी का फरमान दिया गया। उस राजा को 3 रानियां थी और तीसरे दिन उस कैदी को फांसी होने वाला था। तो राजा ने उस कैदी को लेकर के अपने घर अंतःपुर आया और जो छोटी रानी थी उनको बोला कि देखो इसको तीसरे दिन फांसी पर लटकने वाला है, यदि तुम्हें कुछ सेवा करना हो तो कर सकती हो। छोटी रानी को दया आ गई, सोची कि बेचारा ये कैदी मर ही जाएगा, तो बोली कि राजन मेरी इच्छा है कि कम से कम इसे मरने से पहले मेरी इच्छा है कि 56 प्रकार का व्यंजन सोने की थाली में परोस करके इसे मैं खिला दूं, कम से कम मरने से पहले कुछ खा पी ले। जैसे आजकल कोई मरने लगता तो गंगा जल तुलसी दल मुंह में ढारते हैं कि मुक्ति हो जाए। कभी जीवन में भक्ति सत्संग किया नहीं, रसगुल्ला खिलाते मरते समय, इन लोगों की धारणा है। तो छोटी रानी ने 56 प्रकार के व्यंजन थाली में परोस करके उस कैदी को खिला दी, बड़ी खुश। दूसरे दिन मछली रानी से पूछा गया तो बोली कि राजन मेरी इच्छा है कि ये तो दुनिया छोड़ के जा ही रहा है कल, तो मेरी आज इच्छा है कि कम से कम दुनिया तो देख ले। तो मेरी इच्छा है कि सुंदर रथ पे बैठा के इसको पूरे राज्य में सैर कराया जाए, ताकि मरने से पहले दुनिया देख के जाए। तो वैसा ही किया गया। अच्छा बोलिए, जिसको मृत्यु फांसी की सज़ा सामने दिखाई दे उसको खाना और घूमना अच्छा लगेगा क्या? अरब खरब नौ दरब है उदय अस्त त्योराज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। पूरा सैर कराया गया शहर में। तीसरे दिन अंतिम दिन बड़ी रानी, राजा पूछते हैं देवी तुम्हारी भी कोई इच्छा है? बड़ी रानी बोली ये तो गलत है ना कि एक अपराधी के ऊपर दया दिखाया जाए। ये महाराज ये अपराधी है, इसे जरूर सजा दो, फांसी पे लटका दो, जो मर्जी वो करो। लेकिन जहाँ तक मेरी सवाल है मेरे बारे में, तो मेरी इच्छा यदि आप पूरी करोगे तो मेरी इच्छा एक छोटी सी इच्छा है। मैं इसे खिलाना पिलाने का मुझे मतलब नहीं, घुमाने फिराने का मुझे मतलब नहीं। मेरी छोटी सी इच्छा है कि इसको जो फांसी का फरमान दिए हो उस सजा से इसको मुक्त कर दो, श्री सद्गुरु। राजा कहते देवी ये छोटी सी सेवा है, अरे तुमने तो इसके लिए वो सेवा करी जो कोई कर ही नहीं सकता है। और उसी समय राजा ने उस अपराधी को बोला जाओ मूर्ख, हमारी बड़ी रानी की चालाकी से तुम मुक्त हो गए। तो यही है बड़ी रानी, ये संत उधो मोहि संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। और मझली और छोटी रानी, तो छोटी रानी यही माता पिता सगे संबंधी, ये चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा खाए पिए, एकदम ओढ़ावा पहनावा सब व्यवस्था, उसके आगे इसकी कुछ हो चाहना नहीं है। इसका इतने बड़ा नारियल का खोपड़ी है, इतने बड़ा सोच है, बस हम दो हमारे दो, दुनिया को रहने दो। साईं इतना दीजिए सातों पुष्टि खाए, हम सब भूखा ना रहे, चाहे देश जहन्नुम में जाए। बस अपना नौकरी हो गया, 2 मंजिला हो गया, गाड़ी हो गया, बस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं आगे पीछे से। इतने खोपड़ी लेकर जी रहे हैं। ये है माता पिता,
खिला पिला दिया, उसको पता ही नहीं कि फांसी भी लटकेगा, क्या होगा नहीं होगा। अपना सत्संगी बन के सत्संग करे, बाल बच्चा एकदम रोज संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इतना नहीं सोच रहे कि भाई अपना जब बेतरनी पार हो रहे तो वो कैसे डूबेगा वो मझधार में। विटामिन प्रोटीन के चक्कर में खिलाए जा रहे हैं। सीताराम राधे श्याम, मुर्गा मछली सुबह शाम। तो सबको सत्संगी बनाइए। यदि आप जानते हैं कि वो पाप है तो फिर उनसे क्यों करा रहे हैं। यदि आप सारी व्यवस्था करते तो आपसे बाहर वो कैसे हो जाएगा। कहेगा नहीं उसका मन है। तो लो, विद्यार्थी को यदि टीचर बोलेगा कि बचवा का मन है पढ़ेगा तो बच्चा पढ़ लेगा क्या? उसका मन कैसे होगा? तो इसलिए करने का मतलब ये है कि ये छोटी रानी की छोटी खोपड़ी खिला पिला दिए हो गया। हम मझली रानी ये देवी देवता, ये भगवान भगवती जितने देवी देवता हैं इसके पास जाते हैं तो मकान दुकान घर वर कन्या लो कन्या यही सब कदू कदीमा यही मांगते रहते हैं। यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, सांचे का कोई ग्राहक ना है, झूठे जगतपति जी। कोई आवे तो दुक्का मारा भेंट रुपया लीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई लीजिए जी। ये सब मांग चांग हम लोग दिन रात करते रहते हैं, उसी के लिए दिन रात पूजा पाठ करते रहते हैं, वो मांग चांग पूरा होता रहता है। लेकिन ये संपूर्ण दुख का समाधान इसमें भी नहीं है। कहीं भी जाएंगे तो कौन सी हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा तो कौन सी हो जाएगा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। तो इसलिए 7 स्वर्गों कीर निवासी देव धनुष सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सबई बटोई सत्य शांति के स्थिर हुए। कहीं लोक कहीं चले जाओ, कितनों बरस जी जाओ, फिर छीने पुण्य मृत लोकम विशंति, फिर से नरकगामी मृत लोक में आके आकर 4,84,000 योनि भरवतिया जीव विनाशी। ये मझली रानी यानी देवी देवता की पूजा करके लोकांतर इधर उधर जाते आते हैं, पर उससे कुछ भी समाधान नहीं निकलता। पर जो बड़ी रानी यानी सबसे बड़े जो संत महापुरुष हैं उनकी इच्छा होती है कि जीवात्मा को जन्म मरण रूपी फांसी से ये मुक्त हो जाए। यही परमात्मा से प्रार्थना करके जीवात्मा को आवागमन से मुक्ति दिला देते हैं। इसीलिए सद्गुरु की कृपा है, उसका उपकार है, उसकी जय जयकार है। बोलिए श्री सद्गुरु। ये गुरु की कृपा है। इसलिए गुरु विषय पर जब पाठ हुआ तो यही सब सुनाया जाता है। एक बार भगवान राम जब बाल्यकाल में थे तो अपने भाई के साथ खेल रहे थे। 4 भाई थे, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और भगवान। तो भगवान राम और लक्ष्मण ये एक तरफ थे, गेंद खेल रहे हैं, और दूसरे तरफ भरत शत्रुघ्न और बाकी 9 खिलाड़ी 11 दोनों तरफ फुटबॉल का खेल बड़े सुंदर तरीके से खेल रहे हैं। तो भारत अब समर्थक तो सबका होता है ना, आजकल IPL का क्रिकेट क्या क्या हो रहा है तो चारों तो सब सोचते हैं ये जीते वो जीते। ऐसे खेल है, मनोरंजन है। कोई जीते आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मन में होता है कि ये जीते वो जीते। तो गेंद में क्या होता है कि भारत जी का पार्टी जो है ना वो जो खेल रहे तो लगता था कि भरत जी हार जाएंगे। भरत जी हारते हारते जीत जाते थे। अब भगवान लगता था अब जीतेंगे तब जीतेंगे, जीतते जीतते भगवान हार जाते थे। यही हो रहा था। कुछ समय के बाद भगवान के जो चेला चटिया थे सब भागने लगे। कहते भगवान आप भगवान हो कि जजमान हो, आप बार बार हारते रहते हो, आपका झंडा कौन उठाएगा, आपका जय जयकार कौन करेगा, भगवान हारते हैं क्या? है भरत जी तो जीत रहे हैं, बढ़िया तो भरत जी है ना। तो भगवान कहते हैं देखो ये हार जीत का जो खेल है ना ये बड़ा मज़ेदार है। ये खेल के पीछे भी खेल है क्या? तो भगवान कहते देखो ये भरत जी गीत दुखी ऐसे वैसे कोई नहीं, ये सबसे बड़े खिलाड़ी ये संत हैं। और मुझे तो ब्रह्म जान लो, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। और ये संसार ये फुटबॉल का मैदान है, और ये जो गेंद है ये जीव है, जीव। ये जीव चक्कर खाते रहता है। पशु पक्षी कृमि आदि योनि में भर में बहु बारो।
भटकते रहते हैं ना। हम लोग यहाँ स्थिर बैठे हैं, लेकिन बैठे थोड़े हैं। 84 से घूम के आए हैं, यदि सही साथ से कुछ अच्छा नहीं किया तो फिर 84 में घूमते रहेंगे। दुनिया चल रही है। कुछ दिन पहले हम कैसे थे, अभी कैसे हैं और आगे कैसे रहेंगे। 20-30 साल के बाद याद कीजिए कौन कैसे रहेंगे। कितने जो बूढ़े बूढ़ी हैं वो तो टपक जाएंगे, कितने जो अभी एकदम फूल की तरह हैं वो बिखर जाएंगे, कितने का क्या नाक नक्शा बिगड़ जाएगा। कि सब दिन होत न एक समाना, एक जैसा कुछ नहीं रहता। ये जीव सदैव भटकते रहता है 84 में, अस्थिर कभी नहीं रहता। तो ये जीव दर दर की ठोकर खाती रहता है। तो गेंद को बार बार ठोकर लगाते हैं ना, कोई इधर से मारा उधर से मारा। तो यही जीव जो है ना, ये जीव चक्कर खा रहा है संसार के 84 के मैदान में। फिर ये भटकते भटकते भगवान कहते हैं जब मेरे शरण में आता है तो भगवान कहते हैं मैं इस जीव को संत के शरण में भेज देता हूँ। क्योंकि जब तक भरत जी के गोल में नहीं जाएगा तो भगवान की जीत नहीं होगी ना। गेंद, फुटबॉल, जानते हैं ना फुटबॉल। तो इसीलिए मैं इसे भरत जी के पास भेज देता हूँ, संत के पास, क्योंकि मेरे शरण में आ गया। और संत की जब कृपा होती है तो यदि कुछ भी मिलता है तो संत, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जिम्मे दरस परस सम गमादिक पाप राशि नसाइए। तोतापुरी जी महाराज मिले संत रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को, तो माँ काली ने बोला था बेटा आज मेरी कृपा से तुझे संत मिला है, तुम उसके शरण में जाओ। यदि तो उसके आदेश उपदेश पर उसकी बताए हुए भक्ति साधना को करोगे तो तुम असली माता को प्राप्त कर लोगे और सदा सदा के लिए तुम मेरा संतान बन के रहोगे। महाराज की जय। ये उपकार होता है। तो कहने का विषय ये है कि आज ये जीव भटकते भटकते जब संत के शरण में जाता है तो होता क्या है ना कि हम लोग पहले क्या करते हैं जीवन में, जन्म लेते हैं तो गुरु महाराज भी पहले पूजा पाठ करते थे। पहले रामानंद स्वामी दरियापंथी साधु के सेवा में थे, तो पहले ये सब करते हैं। जो जन्म लेते हैं तो बच्चा को राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण। भाई मंदिर है तो मंदिर में पूजा करो, नहा धो करके फूल पत्ती चढ़ाओ, देवघर जाओ, तीर्थ में जाओ, ऐसा करते हैं। और यही पूजा पाठ व्रत उपवास करते करते जब ज्ञान का विकास होता है तो ईश्वर की कृपा होती है, तो धीरे धीरे हमको सत्संग मिलता है। जब सत्संग मिलता है तब असली पूजा प्रारंभ हो जाती है, जिसको हम मठ में, मंदिर में, देवस्थान में जिस भगवान को फूल पत्ती चढ़ाते थे वो संत की कृपा से उसका साक्षात्कार अंदर में होता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो पहले भटकते हैं तो वही ईश्वर की कृपा होती है, तो भक्ति मार्ग में भटकते भटकते संत का दर्शन हो जाता है, सत्संग मिल जाता है। सत्संग के माध्यम से गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से जीव का कल्याण होता है। करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। जीव भटकते भटकते मेरे शरण में आता है और मैं जब कृपा करता हूँ तो जीव को सत्संग में भेज देता हूँ। कितना आदमी कहते हैं कि हमको पोता का कुबला था बाबा, वो कुबला पूरा हो गया, भगवान की बड़ी कृपा है। ये कृपा साधारण है, यदि कुछ हो रहा है आपको ये साधारण कृपा है। सबसे बड़ी कृपा कब है? सबसे बड़ा लाभ गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। ईश्वर की तब सबसे विशेष कृपा समझना चाहिए जब हमें सत्संग मिल जाए। तो जीव भटकते भटकते संत अर्थात भरत जी के पास आया वो गेंद। अब भरत जी ने उस गेंद को ऐसी कृपा करी कि उसको भगवान के गोल में समा दिए। श्री सद्गुरु अर्थात संत के शरण में आते हैं तो जीव को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है। कृपा भगवान की होती है, भगवान का अनुग्रह होता है और संतों का उपकार होता है, जीव का उद्धार होता है और संतों की जय जयकार होती है। श्री सद्गुरु महाराज की।